अब क्या बताऊँ, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। हम इनका दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग एक ऐसी खेती में है जिसकी पैदावार इतनी ज़्यादा हुई है कि संभाले नहीं संभल रहा। और उसके पीछे का कारण ये है कि अभी जो लॉकडाउन है ना, तो ये माल जो है, जो इसका पैदावार हुई है वो सेल नहीं हो पा रहा है। हम लोग हैं तरबूज के खेत में और इसकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हुई है। आप लोग पीछे में यहाँ देख रहे होंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ आपको तरबूज ही तरबूज दिखने वाले हैं। और ये खेत में इसलिए है क्योंकि कोई ख़रीदार नहीं है। ये स्थिति पिछले साल भी निर्मित हुई थी छत्तीसगढ़ में और अभी भी वही हाल है। और फार्मर जो है वो हार मानता नहीं है। आपको पता है वो कितना भी नुकसान होना फिर से खेती करता है और फिर से उसी चीज़ को उगाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। थोड़ा सा अगर पेशेंस बना करके देखेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ फ़ायदे की बात हम लोग करेंगे इस पर भी। और बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों हमारे साथ में है मिथुन और इन्होंने खेती किया था तरबूज का। और स्थिति ऐसी हुई कि लॉकडाउन में अभी सेल नहीं हो पा रहा, जिसके वजह से आप लोग देख रहे होंगे हर जगह में खेत में तरबूज ही तरबूज है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे मिथुन जी। आप बताइए ना कि कितना आपने लगाया था यहाँ तरबूज? नमस्ते, मैं तरबूज लगाया था, लगभग 3 एकड़ में है मेरा तरबूज। हाँ हाँ। तो मतलब अभी लॉकडाउन में ऐसा स्थिति है कि बेचना बहुत मुश्किल हो जा रहा है और खेत में भी ख़राब हो रहा है। यानी बाहर की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं, इसके वजह से बिक नहीं रहा है। हाँ, बाहर की कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, आने का कारण मतलब बिक ही नहीं रहा है। ऐसा स्थिति है अभी लॉकडाउन से। कौन सा वैरायटी था ये जो लगाया आपने? इसकी पैदावार बहुत अच्छी हुई है। ये अंकुर का था और इसका पैदावार इतना ज़्यादा है कि मतलब खेत में काफ़ी फल हुआ है। ये 3 एकड़ में यहीं पे है? 3 एकड़? हाँ, 3 एकड़। कितना बीज कितना लगा था मिथुन जी, मुझे अगर बताएं? ये लगभग बीज लगा था, लगभग 1 किलो बीजा लग गया था मेरा 3 एकड़ में। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं इसको निगेटिव वीडियो पे लूँगा। पहली बार मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाया जिसमें ये पता चलता है कि फार्मर को नुकसान हुआ। हम इनके साथ में स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं। हम चाहते हैं कि किसान हमेशा तरक्की करे, तब जाके स्टेट तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। लेकिन ये पहली परिस्थिति हुई है कि आप लोग देख रहे होंगे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ सिर्फ एक प्लॉट है, ऐसे ऐसे न जाने सैकड़ों कितने प्लॉट हैं। तो मुझे बताइए, पूंजी निकल गया आपका? पूंजी ये गाड़ी में लगभग मात्र आ रहा है 7,000-6,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं आया। वो भी कोई अगर आ रहा है तो ही ऐसे ही हम लोग दे दे रहे हैं गाड़ी भर के कि आप लोग ले जाओ। फेंकने से अच्छा है कि ले जाओ, जो किसी का हेल्प हो जाए। जो देना है दे दो, जो देना है दे दो। लगभग कितना रुपए लगा होगा आपका इस खेत में 3 एकड़ में? ये 3 एकड़ में मेरा कम से कम लगा है 80 से 90 हज़ार रुपया मेरा लगा है। पर एकड़ में 30-35 हज़ार रुपया खर्चा आता है। अच्छा। तो खाद का भी रेट इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब 1800 रुपया DAP का रेट हो गया। किसान कैसे जिए क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हालत ऐसा ख़राब है कि मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। खाद का पैसा उठाएं कि बीज का पैसा उठाएं या दवाई का पैसा उठाएं कि लेबर का पैसा उठाएं, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इनसे मैं इससे पहले भी मिला था, ये तरबूज तोड़ रहे थे और बहुत दुखी भी थे। अभी भी इनका अगर देखेंगे ना तो फेस में हैप्पीनेस नहीं है। लेकिन फार्मर है कि आप जानते हैं हार नहीं मानता। इनका कहना था कि मेरी आवाज़ भी सोनू सूद तक पहुंचा दो, शायद वहां से कोई हेल्प मिल जाए। मतलब लोगों की दिमाग सोचिए कि फार्मर कितना बेबस है, लाचार है। कुछ भी इनके हाथ में नहीं होता है। ये उगा तो रहे हैं लेकिन सेलिंग इनके हाथ में नहीं है, रेट इनके हाथ में नहीं है। लेकिन जो ये परचेस करते हैं ना, खाद बीज सब दूसरे के हाथों में होता है। मिथुन मुझे बताइए कि अगर रेट अच्छा रहता तो कोई बात ही नहीं रहता। अगर रेट होता तो लगभग 2-3 लाख का माल था खेत में। तरबूज जो होता है काफ़ी पैदावार होता है, इसका फलन भी अच्छा होता है जी। पिछले साल भी काफ़ी घाटा हुआ, इस साल भी इतना ज़्यादा। इस साल तो एकदम बिकने का कोई नाम ही नहीं है, वैसे ही खेत में ख़राब हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं पीछे में पशु भी चढ़ रहे हैं, उसको खा भी नहीं रहे हैं, उसके बगल की घास को खा रहे हैं और तरबूज को छोड़ रहे हैं। लगभग हम लोग बात करें तो एक टनेज में आप बता पाएंगे कितना पैदावार हुआ होगा आपके खेत में? कितना माल खराब हुआ होगा वो बता देते एक अंदाज में। लगभग तो पूरा खेते खराब हो गया, पूरा माल जल रहा है धूप में, कुछ पानी में सड़ रहा है। मतलब इसको नहीं बचाया जा सकता? मतलब इसको कोई कारण से बचाया नहीं जा सकता। और
पूंजी का आपने बताया नहीं कि आपने पूंजी निकाल लिया या अभी तक पूंजी इसमें 1 रुपया भी अभी पूंजी नहीं निकला है। इसमें कुछ भी नहीं निकला मतलब है। कुछ भी नहीं, ये भगवान के नाम पे छोड़ा हुआ है। अगर बिके तो सही, ना बिके तो इतना काफ़ी दुख, क्या बताएं, कुछ समझ में ही नहीं आ आगे रहा है। ऐसे में अगर हर बार ऐसे नुकसान होता रहेगा फार्मर को तो कैसे खेती कैसे करेंगे आप लोग आगे? खेती भविष्य कैसा दिखता है आपको खेती का? भविष्य ऐसा दिख रहा है कि आप तो थक चुके हैं खेती से कि क्या करें। मतलब पूंजी भी नहीं है खेती करने के लिए, मतलब कुछ भी, मतलब समझ माइंड ऐसा, मतलब क्या बता, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हम इनका दर्द समझ सकते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को दिखाऊं, लेकिन बिल्कुल ऐसा चीज़ सामने आ गया है ना, परिस्थिति ऐसी हो गई है। आप यहाँ पूरे तरबूज ही तरबूज देख रहे होंगे, कहीं नहीं बिक रहा है, बहुत परिस्थिति ख़राब है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आगे आप क्या रास्ता, फसल ही करेंगे या कुछ काम धाम आप सोच रहे हैं, दूसरा कुछ सोच रहे हैं, कुछ क्या प्लानिंग कर रहे हैं आगे का? प्लानिंग तो ये है कि खेती सोच रहे हैं, लेकिन तो आप तो मुश्किलें लग रहा है, पूंजी भी उतना है नहीं। ऐसा खेती बाड़ी करने का तो मन बहुत है, लेकिन कर नहीं सकते पूंजी के कारण। हर बार ऐसे पूंजी टूटेगी तो किसान कितना सक पाएगा? हाँ। मिथुन जी, हम सिर्फ आपको आश्वासन और सांत्वना ही दे सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक वीडियो क्रिएटर हैं कि आगे देखिए, कुछ कोशिश अच्छा करिए ताकि आप फिर से उभर पाएँ, पनप पाएँ, आपका जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। हमें बहुत दुख है आपका इस फसल को लेकर के कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ आपको। हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं और आप भी थोड़ा सा हिम्मत दे दीजिए उन किसानों को जिनके साथ में ये ऐसा जो रेट को लेकर के और ये मार्केट जो ख़राब हुआ उसको लेकर के, तो उन फार्मर्स के लिए 2 शब्द आप बोल दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन जितना दिन रहेगा कोई फार्मर कमा नहीं सकता है। मतलब बहुत काफ़ी, मतलब बुरा स्थिति है। मतलब कोई भी, मैं अकेले नहीं हूँ, काफ़ी फार्मर है, लाखों फार्मर है, उन लोग का भी यही हाल है। मेरा तो सबसे ज़्यादा ख़राब है कि मतलब इतना अच्छा से इसको बनाया खेत को, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, खेत में ही ख़राब हो रहा है पूरा। बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, फिर भी हम सिर्फ हिम्मत ही दे सकते हैं। आप फिर से देखिए, कोशिश करिए, कुछ दूसरा फसल तैयार करिए ताकि आपको कुछ आमदनी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे वीडियो में आए और इस ख़राब परिस्थिति में भी आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया, लोगों को अच्छे से बताया भी। मिथुन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। आपको हमारा जो ये फार्मर को हो रहे लॉस के ऊपर ये वीडियो बनाना कितना सही है उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी फसल है, जिस फसल के भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, तो नंबर फार्मर का ज़रूर दे दूँ ताकि कुछ हेल्प हो सके, उनको भी बाहर के व्यापारी आ सके और कुछ ख़रीदारी बढ़ सके। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।